अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज अदनान कुरैशी, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज हमारा फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 13 का हम आगाज करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वही प्रीवियस टॉपिक चल रहा है, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। और उसका आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 3। तो चलें जी, देखते हैं कि रूल नंबर 3 हमारे पास क्या है। पहले दो रूल हमने इसके पढ़ लिए हैं। तो पहला रूल हमारा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, और दूसरा रूल था मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हमारा तीसरा जो रूल है वो है पावर फैक्टर का, कि अगर हमारे पास, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं और उनमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफरेंट पावर्स होती हैं। अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स की अगर डिफरेंट पावर्स आ जाए तो उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है और उनके आंसर में जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए ऐसे फार्मूलाज जिनमें वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं उनमें हम कौन सा रूल यूज करते हैं? हम जो रूल यूज करते हैं वो हमारा रूल है पावर फैक्टर का। तो चलो देखते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है। देखें जी, हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? पावर फैक्टर से रिलेटेड है। रूल नंबर 3 इज रिलेटेड टू पावर फैक्टर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूं कि हमारे पास जो रूल नंबर 3 है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या होता है कि अगर किसी वैल्यू में पावर आ जाए तो उसकी जो अनसर्टेनिटी आएगी फाइनल आंसर में, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखें जी, टू फाइंड द टोटल अनसर्टेनिटी पावर इज मल्टीप्लाइड बाय अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हमारे पास आपको पता है कि कोई भी वैल्यू गिवन होती है उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें गिवन होती है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फार्मूले को यूज करते हुए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू को यूज करते हुए हमने फाइंड आउट करनी होती है। अब जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आएगी उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। यही हमारा पावर फैक्टर का रूल है। अब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको ये बात मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो भी पावर होगी उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारा जो आंसर होगा उसको हम फाइनल आंसर में प्लस माइनस कर देंगे। तो क्या है रूल? तो हमारे को समझ आ गया कि टू फाइंड द टोटल अनसर्टेनिटी पावर इज मल्टीप्लाइड बाय अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमें रेडियस गिवन है, रेडियस है जी 2.25, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई रेडियस की, और साथ उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें गिवन है 0.01। हमने क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए यहां पे हमने एक चीज फाइंड आउट नहीं करनी बल्कि दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और दूसरा उस वॉल्यूम के फाइनल आंसर में जो अनसर्टेनिटी होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम लगा लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम के लिए हमारा फार्मूला आपको पता है कि किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड करना है तो स्फीयर का फॉर एग्जांपल तो उसका फार्मूला है 4/3 πr³। अब मैंने आपको यहां पे बताया कि 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू में गिवन है 3.14। अब r जो है उसकी वैल्यू में उसने दी हुई है। फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए, मैंने आपको कहा कि हम सिर्फ वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें जो अनसर्टेनिटी है फिलहाल हम उसको कुछ नहीं कर रहे, हम वो फाइंड आउट नहीं कर रहे। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इसकी अनसर्टेनिटी हम सपोज करेंगे ये है, इस थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे ये है या नहीं है। हम कहते हैं कि ये नहीं है, तो ये चीज आपने लेनी है। अब इस चीज को आपने उठाना है और 2.25 को r की जगह में पुट कर देना और ऊपर क्यूब। वैसे जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ के रूल मैंने आपको बताया है, राउंड ऑफ रूल्स के मुताबिक आपने इसको राउंड ऑफ कर देना है कि यहाँ पे आपके पास 5 से बड़ी वैल्यू है तो 1 कैरी करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस। अब आपको पता है कि ये जो हमारा आंसर है ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो वो अनसर्टेनिटी अब हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का रूल हमने जो पढ़ा है, इसी रूल के तहत हम अब इसकी क्या करेंगे? अनसर्टेनिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब अनसर्टेनिटी का रूल हमने क्या पढ़ा था? हमने फाइंड आउट करनी है अनसर्टेनिटी वॉल्यूम के अंदर। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब आपका रूल समझ आएगा। देखें रेडियस
की पावर थी 3, तो हमने रूल क्या फाइंड किया, टोटल अनसर्टेनिटी पावर इज मल्टीप्लाइड बाय अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, कि हमारे पास जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है पावर से। तो देखिए ये रेडियस है, तो रेडियस की जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्योंकि रेडियस की पावर है 3। तो देखें ये 3 आ गया और उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, रेडियस की जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से। यही हमारा पावर फैक्टर का रूल है। अब यहां पे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी रेडियस की मौजूद नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें जो गिवन है वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है। तो सबसे पहला काम अब हमने क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे करेंगे, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस is equal to absolute uncertainty over rating multiplied by 100। जब हम क्या करेंगे, जो हमें absolute uncertainty गिवन होगी वो यहां लिखेंगे, रेटिंग जो गिवन होगी वो यहां लिखेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी absolute uncertainty कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। तो देखें रेडियस की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप सपोज करें ये मौजूद है, इसको उठाएं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह पे लिखें, और रेटिंग हमें गिवन है 2.25, उसको यहां पे लिखें। तो देखिए ऊपर उसकी वैल्यू, नीचे रेटिंग की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो अब हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस 0.4% आ गई। तो आपके पास अब रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब हमने रूल क्या पढ़ा है कि जिस चीज की आप अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसकी पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब रेडियस की पावर 3 थी तो ये 3 आ जाएगा, और इधर हम पुट कर देंगे रेडियस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो हमने ये 0.4 पुट किया, जब 0.4 पुट किया तो हमारे पास 1.2% आया। अब ये जो 1.2% आया है ये अब हमारे पास आ गई है वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब ये बात हमने पढ़ी हुई है कि रेटिंग के अंदर जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो प्लस माइनस हम हमेशा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी करते हैं, ना कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसलिए अब हमने ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम की फाइंड आउट तो कर ली है, लेकिन इसको हम आंसर में प्लस माइनस नहीं कर सकते, उससे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में हमारी अनसर्टेनिटी है 1.2, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, मतलब अनसर्टेनिटी इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो 100 से उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 1.2 ओवर 100। अब हमने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है 47.7 में, 47.7 में। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ अनसर्टेनिटी इन 47.7 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू वही जो हमारे पास 1.2 ओवर 100 है मल्टीप्लाइड बाय 47.7। जब हम इस वैल्यू को 47.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास अब वॉल्यूम की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई है, तो 0.6 सेंटीमीटर। अब इसको हमने क्या करना है, हमारा जो फाइनल आंसर है वॉल्यूम का उसकी हमने रीडिंग तो फाइंड आउट कर ली थी, लेकिन उसकी अनसर्टेनिटी रहती थी, अब हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो वो जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आ गई है उसको हमने यहां पे पुट कर देना। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया वॉल्यूम का। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लिया और उसमें अनसर्टेनिटी कितनी मौजूद थी हमने वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये अब हमारा एक किस्म का टॉपिक हो गया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक चैप्टर के अंदर एग्जांपल मौजूद है, अब हम वो एग्जांपल करते हैं। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ। नंबर 3 से रिलेटेड जो हमारी एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर है 1.3, और एग्जांपल नंबर 1.3 के अंदर हमने इसमें भी वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके अंदर हमने जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो हमने किसका फाइंड आउट करना है, सिलेंडर का। ये मैंने आपके सामने एक सिलेंडर बनाया हुआ है, इस सिलेंडर का हमने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसमें इसमें हमारे पास क्या है कि हमें दो चीजें गिवन है, एक इस सिलेंडर का ये डायामीटर गिवन है और दूसरा इस सिलेंडर की ये लेंथ गिवन है। ये दो चीजें गिवन है और वो कहते हैं इन दोनों चीजों को यूज करते हुए आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब वॉल्यूम फाइंड आउट करने के साथ साथ इन दोनों चीजों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज भी हमें गिवन है। तो जाहिर बात है जो वॉल्यूम आएगा उसके अंदर भी हमारी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद होगी। तो तरीका वही है, पहले हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे,
फिर इसकी जो अनसर्टेनिटीज गिवन है उनको यूज करते हुए फाइनल आंसर की अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करेंगे और उसको वॉल्यूम के फाइनल आंसर में प्लस माइनस कर देंगे, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो देखिए जी, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला में गिवन है V इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर L ओवर 4। तो पहले हम वॉल्यूम एस्टिमेट कर लेते हैं, एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम। तो उसमें हम डायमीटर की वैल्यू पुट करते हैं, ऊपर स्क्वायर और लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं, नीचे 4 है। जब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो राउंडिंग के रूल्स मैंने आपको बताए हुए हैं कि अगर जिस वैल्यू को हटाना है वो 5 हो और आगे वाली वैल्यू इवन हो तो नथिंग इज कैरिड, कुछ भी कैरी नहीं करते, हम उसको वैसे लिख देते हैं 6.2। और आपको पता है हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब वो जो अनसर्टेनिटी मौजूद है वो हमने फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए जी, अब रूल नंबर 3 क्या था, पावर इज मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो देखें अब यहां पे हमारे पास पाई भी एक कांस्टेंट टर्म है, 4 भी एक कांस्टेंट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस प्लस जब हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, पीछे पढ़ा है, प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ लेंथ। तो देखें फार्मूला पहले हम बनाते हैं। अब कोई भी आपको फार्मूला गिवन हो उससे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने का तरीका आपको समझ आना चाहिए। देखें हमने क्या किया, वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है ना, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायामीटर और उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहां पे डायामीटर की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। फिर प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ और फिर हमने उसे ऐड कर दी उसमें लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल की थी, अब एक एग्जांपल किया, तो अब आपको किसी भी वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी रूल 3 के मुताबिक फाइंड करनी आनी चाहिए। कि हम क्या करते हैं, जो भी पावर गिवन होती है उसको आगे आके उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जितनी भी वैल्यूज होते हैं उन सारों को क्या करते हैं, उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज फाइंड आउट करके उनको ऐड कर देते हैं। अब जाहिर बात है हमें जो गिवन है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज गिवन है, हमने जो फाइंड करनी है वो हमें क्या चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, डायमीटर की भी लेंथ की भी। तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे उन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक कि हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग। तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है और रीडिंग गिवन है, ये हमने वैल्यूज पुट की 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर की आ गई। इस तरह लेंथ की क्या होगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग। तो इनको पुट किया 100 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2% हमारे पास लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। तो हमारे पास डायमीटर की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई, लेंथ की भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। अब इन वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर लेना। देखें 2 वैसे डायमीटर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फिर प्लस लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इनको ऐड किया तो ये हमारे पास अब वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1.8% आ गई है। लेकिन हमने ये बात पढ़ी है कि फाइनल आंसर के अंदर हम कभी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस माइनस नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पहले हम कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में। तो उसके लिए देखिए जी, अनसर्टेनिटी इन 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ये तो आ गई 100 में। अब अगर 1 में करनी है तो 100 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और हमने किस में फाइंड करनी है, फाइनल आंसर में हमारा क्या था 6.2, हमने अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है 6.2 के अंदर। तो हमारे पास दोनों तरफ 6.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई है। अब इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर के अंदर प्लस माइनस कर देंगे। तो ये हमारी एग्जांपल थी जो रिलेटेड थी रूल नंबर 3 पावर फैक्टर से। अब आपको उम्मीद करता हूं कि पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। अब रिमेनिंग रूल नंबर 4 और 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने मेरी वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।